with judiciary. This was also the period when the government and the ruling party had been different with the judiciary. Do you remember the discussion about the long-term conflict between the parliament and the judiciary? You have studied that last year. Three constitutional issue has embraced. Can the parliament abdicate fundamental right to the Supreme Court said to cannot? Secondly, can the parliament curtail the right to property to make an amendment against the court said that the parliament cannot amend the constitution in such a manner that right the curtail. Thirdly, the parliament amend the constitution saying that it can appraise fundamental right for given effect to directive principle, but the Supreme Court rejected the provision also. This led to a crisis as far as the relation between the government and the judiciary were concerned. You may remember that this crisis culminated in the famous Keshav Keshavanand Bharati cases. In this case, the court gave a decision that there are some basic features of the constitution and parliament cannot amend these features. Now the conflict with judiciary के साथ में संघर्ष होना कि जुडिशरी के साथ में इस ड्यूरेशन के अंदर गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टीज़ के बीच में गहरे डिफ्रेंशियस स्टार्ट हो गए थे, यानी मतभेद पैदा हो गए थे। क्या आपको इस पार्लियामेंट्री और जुडिशरी के बीच चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स की चर्चा के बारे में कुछ याद है? तो इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर के अंदर लास्ट ईयर पढ़ा था कि इस क्रम में 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूंट इशू रहे हैं। क्या संसद अपने फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब ये था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। सेकंड, कि क्या संसद कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काटछाट कर सकती है? तो इस इशू पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इस तरह के संशोधन नहीं कर सकती है, अधिकारों की कटौती हो जाए ऐसा नहीं है। थर्ड ये था कि क्या पार्लियामेंट ने यह कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन किया है कि वह अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था। तो इससे गवर्नमेंट और जुडिशरी की जो संबंध है इनमें टेंशन आया। और आपको ये याद भी होगा कि इस संकट की जो परिणति है, जो इसके फैसले हैं, केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के सामने के रूप में हमारे सामने आए थे कि इस मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक फीचर्स है और कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट ने इस फीचर्स इसके जो ऑब्जेक्टिव है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है।